Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is disorders of circulatory system. हम जानते हैं हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, और आर्टरीज से फिर कैपिलरीज से होते हुए पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो इस तरह से ये जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है वो आर्टरीज की वॉल पे एक प्रेशर डालता है। उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस समय हार्ट पंप करता है उस समय ये बड़ी फोर्स से करता है और आर्टरीज में इस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर। और जिस समय पंप नहीं करता है उस समय की जो प्रेशर होता है आर्टरीज की वॉल पे पड़ता है उसको डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है, ये ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी मैन में ये होना चाहिए 120 सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये होना चाहिए डायस्टोलिक। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और यदि बार बार चेक करने पर ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी या इससे ज़्यादा आता है तब उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस तरह से ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। और लंबे समय तक यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ये हार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं जो जैसे कि किडनी है या ब्रेन है, इन पर भी ये असर डाल सकता है। और इसके सिम्टम्स में क्या आता है कि सीवियर हेडेक होगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सीवियर हेडेक होगा, फिर चेस्ट में पेन होगा, डिजीनेस होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ब्लड विज़न भी हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, एंजाइटी होती है, नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून निकलता है जिसको कि एपिस्टैक्सिस कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज। क्योंकि ब्रेन में या नाक में जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल पे यदि प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो फट जाती हैं, तो ये हेमरेज हो जाता है, ब्रेन का हेमरेज हो सकता है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। इस ना हो हाइपरटेंशन, ना हो ब्लड प्रेशर हमारा बहुत हाई ना हो, उसके लिए क्या होता है कि एक तो ओवरवेट नहीं होना चाहिए बॉडी को, दूसरी चीज़ हेल्दी फूड खानी चाहिए, फिर हम सोडियम इंटेक जो है वो कम करना चाहिए, और एक्टिव बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, और अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनको लिमिट में करना चाहिए, और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, नहीं तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या CAD। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। स्क्लेरोसिस। कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो वो आर्टरी जो है, यदि इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि जो वेसल सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट को मसल्स को, वही इफेक्टेड हो जाती है। उसकी जो जैसे इस तरह से ये वेसल है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर डिपोजिशन हो गया जिसकी वजह से इसका ल्यूमन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इसमें ब्लड फ्लो कम होगा। और ट्रांसफर सेक्शन में यदि हम देखें ये तो इस तरह से दिखेगा, और ट्रांसफर सेक्शन में यदि हम देखें ये कैपिलरी है या ब्लड आर्टरी है, उसमें क्या होगा, इस तरह से ये यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। किसका, कैल्शियम का या कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यूज़ का। उसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो ल्यूमन है इसका ये नैरो हो जाता है, और नैरो होने से ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये होता है कोरोनरी आर्टरीज़ में, इसलिए इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और ये डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो ज़्यादातर इसी के कारण होते हैं। इन सब डिजीज़ का कॉज क्या होता है,
CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब कोरोनरी आर्टरी में ही जो पूरा ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट की मसल्स काम नहीं करेंगी, और काम नहीं करेंगी तो वो हार्ट में कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी। तो CAD बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हार्ट की डिजीज़ का। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ECG कर सकते हैं, या इसमें जो है कार्डियक MRI भी किया जाता है, या कोरोनरी एंजियोग्राम भी किया जाता है। तो ये तो अब इससे ये पता चल जाता है कि ये डिजीज़ है कि नहीं है। अगली जो डिसऑर्डर है वो है एंजाइना। एंजाइना जो है इसमें यह है कि इसमें चेस्ट पेन होता है, हैवीनेस लगेगी चेस्ट पे, टाइटनेस लगेगी। तो इस तरह से ये इसके सिम्टम्स होते हैं। पर ये खास बात है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब ये ठीक हो जाता है। और इसमें जो है मेन कारण यही है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कारण कुछ भी हो, पर यदि पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पूरा वर्क नहीं करती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना नहीं पहुंचती है हार्ट मसल्स को। और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है। और ये कंडीशन जो है ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, पूरी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है मसल्स को, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इसलिए ये पेन वगैरह चेस्ट में होता है। ये रिवर्सिबल है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और कहते हैं कि इसमें जो है जिंजर, पेपर, चिली या सिनेमम, ये सब जो है ये आर्टरीज को क्लियर करती हैं, तो ये सब कंज्यूम करनी चाहिए। फिर है हार्ट फेलियर। ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें कि हार्ट जो है वो पंप नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट फेलियर में हार्ट पंप करना बंद कर देता है। हार्ट जो है वो जो जितना प्रॉपर बॉडी को नीड है ब्लड की उतना नहीं पंप कर पाता है। तो इसमें ये हार्ट फेलियर कहलाता है। और कभी कभी इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक सिम्टम्स है कंजेशन ऑफ लंग्स में कंजेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, एयर फ्लो जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, ट्रेकिया, इसमें जो है एयर ठीक से फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का। और क्योंकि म्यूकस डिपॉजिट हो जाती है इन्फेक्शन से या एलर्जी से, तो एयर फ्लो प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये हार्ट फेलियर होता है। इसीलिए ये कंजेशन ऑफ लंग, ये हार्ट और लंग्स एक साथ साथ जो है वो वर्क करना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। और इसमें भी वही सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, फैटीग, फिर सोलन लेग्स, पैर सूज जाते हैं, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है। और इसका भी एक मेन कारण क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ही नहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या उस ठीक से प्रॉपर नहीं वर्क हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल्स को नहीं होगी, हार्ट ठीक से पंप नहीं करेगा। ठीक से पंप नहीं करेगा तो कंडीशन क्या हो गई, हार्ट फेलियर। अब आता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। इन दोनों में बहुत डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडन जो है हार्ट जो है स्टॉप बीटिंग कर देता है। हार्ट जो है बीट करता है वो अब्रप्टली स्टॉप हो जाता है। क्यों, कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है हार्ट की, या जो पेसमेकर है जो सिग्नल भेजता है एक्शन पोटेंशियल वो ठीक से काम नहीं कर रहा, नोडल टिश्यू काम नहीं कर रहा है, जो भी कुछ कारण हो, लेकिन हार्ट अब्रप्टली जो है स्टॉप कर देता है बीटिंग करना। तो ये जो है ये कहलाता है कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है आदमी, अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रीदिंग रुक जाती है, पल्स रुक जाती है। तो ये कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। तो तुरंत ही यदि प्रॉपर इलाज मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। इस तरह है। और यहाँ पर क्या हो गया, क्लॉट कर गया, ब्लड जो है क्लॉटिंग हो गई। ये ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो कैपिलरी है या आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें क्या हो गया, ये क्लॉट आ गया। तो ये जो है ये कहलाता है हार्ट अटैक। इसमें जो है ब्लॉकेज होगा, जिससे कि कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, पतली, इसमें जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, और वो जो है हार्ट को जो ब्लड ले जा रही हैं उससे नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, जो मसल्स हैं हार्ट की वो डैमेज हो जा सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। जो मसल्स आए उनको
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, हार्ट ब्लॉक हो गया। इसमें चेस्ट पेन होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, नोजिया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। ये इसके लक्षण है। तो कार्डियक अरेस्ट में तो अचानक जो है सब कुछ रुक जाता है, हार्ट बीट करना रुक गया और जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, आदमी कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इसमें जो है ये धीरे 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 इसमें जो है चेस्ट पेन, फटीग, वीकनेस, नोजिया, इसमें सिम्टम्स धीरे धीरे आते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई। तो इतनी तरह के ये डिसऑर्डर्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी मेनली क्या है, कोरोनरी डिजीज है, क्योंकि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें ही ब्लॉकेज आ जाए या उसमें ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तब ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।